क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज का सामना किया है जिसे आपका दिमाग नकारना चाहता है, लेकिन आपका बदन आज भी उस डर की गवाही देता है? मेरा नाम समीर है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और सड़कों तथा पुलों के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट संभालता हूं। मेरी नौकरी की वजह से मुझे अक्सर ऐसे इलाकों में हफ्तों रहना पड़ता है जहां इंसानी आबादी नाम मात्र की होती है। भूत प्रेत और हवा बयार जैसी बातों पर मेरा कभी रत्ती भर भी यकीन नहीं था। मैं पूरी तरह साइंस और लॉजिक को मानने वाला बंदा था, लेकिन पिछले साल झारखंड के जंगलों के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में मेरे साथ जो घटा, उसने मेरी सोच, मेरी अक्ल और मेरी जिंदगी सब कुछ उखाड़ कर फेंक दिया। आज मैं आपको अपनी वही असली आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। ये बात पिछले साल नवंबर की है। मुझे रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बन रहे एक नए स्टेट हाईवे का सर्वे करने भेजा गया था। गांव वालों ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद उस इलाके में रुकना ठीक नहीं है, लेकिन काम का दबाव इतना था कि मैंने उनकी बातों को गांव का अंधविश्वास मानकर टाल दिया। शाम के करीब 7:30 बजे अचानक तेज आंधी पानी शुरू हो गया। रास्ता पूरी तरह कच्चा था, इसलिए मेरी गाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंस गई। आसपास कोई मैकेनिक या ढाबा नहीं था। टॉर्च की रोशनी में मुझे दूर पेड़ों के झुरमुट के बीच एक पुरानी औपनिवेशिक जमाने की इमारत दिखाई दी। वह ब्रिटिश दौर का एक पुराना डाक बंगला था, जिसकी देखभाल के लिए सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रामदीन रहता था। बारिश से बचने के लिए मैं भागकर उस डाक बंगले के बरामदे में पहुंचा। रामदीन ने मुझे देखा तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मेरी हालत देखकर उसने भारी दिल से मुझे अंदर बुला लिया। बंगले के अंदर जाते ही मुझे सीलन और बहुत पुरानी सड़ी हुई लकड़ियों की अजीब सी बदबू आई। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी चिमनी बनी थी, जिसमें रामदीन ने सूखी लकड़ियां जला दी। रामदीन ने चाय का पीतल का गिलास मेरे हाथ में थमाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, साहब, रात को कमरे से बाहर मत निकलिएगा, और अगर रात के किसी भी पहर में आपको लगे कि कोई बाहर से आपका नाम लेकर पुकार रहा है तो भूल कर भी जवाब मत दीजिएगा। यहां जंगल में हवाएं भी रूप बदलती हैं। मैंने चाय का घूंट भरा और मन ही मन उसकी बात पर हंस दिया। मुझे लगा बूढ़ा आदमी है, अकेले रहते रहते दिमाग में वहम भर गए हैं। रात के करीब 1:45 बजे मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। बाहर तूफानी बारिश की आवाज आ रही थी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। थकान की वजह से मेरी आंखें मूंदने ही वाली थी कि अचानक बारिश के शोर के बीच एक और भयानक आवाज शामिल हो गई। वो आवाज सीधे छत के ऊपर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम लोहे की चीज को छत की खपरेल पर घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा हो। मैं झटके से उठकर बैठ गया। मेरी नजर कमरे की छत पर पड़ी। वो लकड़ी की पुरानी बीम से बनी छत थी। बीम के बीच बनी दरारों से महीन धूल मेरे चेहरे पर गिरने लगी, जैसे ऊपर कोई बहुत भारी चीज रेंग रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और चिमनी के पास रखी अपनी टॉर्च उठाई। मैंने सोचा शायद कोई जंगली जानवर जैसे लंगूर या लकड़बग्गा छत पर आ गया होगा। तभी कमरे की एकमात्र खिड़की पर, जिसके बाहर लोहे की पुरानी ग्रिल लगी थी, किसी ने बहुत जोर से प्रहार किया। मैंने डर कर टॉर्च की रोशनी खिड़की की तरफ घुमाई। रोशनी के घेरे में जो दृश्य दिखा उसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। खिड़की के पार लोहे की ग्रिल से चिपका हुआ एक चेहरा था। वह चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ और काला पड़ चुका था। उसकी त्वचा की छाल जगह जगह से उधड़ रही थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी आंखें उल्टी थीं, पूरी तरह सफेद, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके लंबे कड़े और गंदे बाल बारिश में भीगकर उसके चेहरे पर चिपके थे। वह चीज खिड़की की सलाखों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें मोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके गले से एक बेहद अस्वाभाविक घुरघुर जैसी गूंज निकल रही थी। मेरी चीख मेरे हलक में ही दम तोड़ गई। मेरा पूरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हट पा रहा था। तभी उस चीज ने अपनी पूरी ताकत से
खिड़की के शीशे पर अपना सिर दे मारा। शीशा तड़क कर टूट गया। फिर उस सड़ी हुई जली हुई आकृति ने अपनी असामान्य रूप से लंबी जीभ बाहर निकाली और मेरी ही आवाज में, मेरी ही टोन में फुसफुसाया, समीर, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। समीर, दरवाजा खोलो। वह मेरी आवाज चुरा रही थी। वह मेरे ही नाम को मेरी खुद की आवाज में दोहरा रही थी। रामदीन की बात मेरे दिमाग में धमाके की तरह गूंजी कि अगर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत दीजिएगा। मैंने अपने दोनों कानों पर जोर से हाथ रख लिए। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दिल ही दिल में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। मेरी आंखों से खौफ के आंसू बह रहे थे। बाहर से खिड़की पर पेड़े मारने की आवाजें आ रही थीं और मेरी ही आवाज कमरे के चारों कोनों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं बल्कि हजारों लोग खिड़की के बाहर खड़े होकर मेरी ही आवाज में मुझे पुकार रहे हो। यह खौफनाक तांडव अगले 2 घंटे तक चलता रहा। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी तड़के के करीब 4 बजे जंगल में दूर किसी मुर्गे के बांग देने की आवाज आई। जैसे ही वो आवाज आई, खिड़की पर हो रही हलचल एक झटके में थम गई। कमरे का बर्फीला तापमान अचानक सामान्य होने लगा और वो सड़ी हुई गंध धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। मैं काफी देर तक उसी हालत में चारपाई के कोने में दुबका रहा। जब खिड़की से सुबह की हल्की नीली रोशनी अंदर आई, तब जाकर मुझ में खड़े होने की हिम्मत आई। मैं कांपते पैरों से कमरे से बाहर निकला। हॉल में रामदीन चिमनी के पास बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे सब पता है। उसने बस इतना कहा, साहब, गाड़ी का पहिया कीचड़ से निकल गया है, चुपचाप निकल जाइए और कभी मुड़कर इस तरफ मत देखिएगा। मैंने अपना बैग उठाया और पागलों की तरह गाड़ी की तरफ भागा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जब तक मैं पक्के हाईवे पर नहीं आ गया, मैंने एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया। इस घटना को आज पूरा 1 साल बीत चुका है। मैं वह नौकरी छोड़ चुका हूं और अब शहर में एक सुरक्षित डेस्क जॉब करता हूं। लेकिन मेरी आप बीती का सबसे डरावना सच यह है कि वो रात उस डाक बंगले में खत्म नहीं हुई थी। आज भी जब कभी मेरे शहर में बहुत तेज बारिश होती है और रात को बिजली चली जाती है, तो मेरे बंद बेडरूम की खिड़की के शीशे पर बाहर से कोई बहुत आहिस्ते से दस्तक देता है और अंधेरे में मेरी अलमारी के पीछे से कोई बहुत धीमी आवाज में, मेरी ही आवाज में फुसफुसाता है, समीर, तुमने उस रात जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वह आप बीती जिसने मुझे यह सिखाया कि इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई आपको आपके ही नाम से पुकारे, तो सोच समझकर ही जवाब दीजिएगा। अगर आपके पास भी अपने जीवन से जुड़ी या किसी परिचित की ऐसी ही कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची आप बीती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या वॉइस नोट के रूप में जरूर भेजें। हम आपकी कहानी को आपके नाम के साथ हमारे अगले वीडियो में फीचर करेंगे। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब गॉन करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें और रात के सन्नाटे की आवाज़ों को अनदेखा करना सीखें। गुड नाइट।